मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि चीकू आखिर ऐसा क्यों करेगी। मेरी वजह से। हाँ मिलिंद, चीकू ने सब कुछ मेरी वजह से किया है। बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे समझाने की कोशिश करती रही, पर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। मैंने अपने कान लोहे के और दिल पत्थर का कर लिया और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो भी उसी सिचुएशन में यही करता। नहीं मिलिंद, कोई भी अच्छा इंसान ऐसा नहीं करता जैसे मैंने किया है। मैंने उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। अब कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसा? पर तुम नाराज थी उससे। हाँ तो क्या हो गया, नाराज थी? कोई और भी तो तरीका हो सकता था ना, घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? वो सब छोड़ो नूपुर। और उसने क्या किया वो याद है तुम्हें? झूठ बोला उसने तुमसे। एक बार दो बार नहीं, कई बार, बार बार झूठ बोला। हाँ अत्या, उसने झूठ बोला, मैं मानती हूँ उस बात को, पर उसका प्यार झूठा नहीं था। मेरी बदकिस्मती है कि उसके प्यार को मैं समझ नहीं पाई। गलती मुझसे हुई है। उसके झूठ को सच और सच को झूठ मान लिया मैंने। अपने दिल पे हाथ, अपने दिल से पूछो, बताओ आपको ये भी लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? सॉरी चीकू, सॉरी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे चीकू। मैंने तो कहा था कि दूर चले जाओ, मुझे क्या पता था कि इतनी दूर चले जाएगी कि मिलेगी नहीं। चीकू कहाँ हो? प्लीज माफ कर दो चीकू। आई एम सो सॉरी। मैंने उसे कहा था कि चले जाओ यहाँ से, पर ये थोड़ी ना सोचा था कि वो इतनी दूर चले जाएगी कि हमें मिलेगी नहीं। पता नहीं कहाँ चलेगी। प्लीज खुद को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है तुम कसूरवार हो तो नहीं, हम सब कसूरवार है। हम सब ने उसको दूर भेजा। ऐसा हो ही नहीं सकता अंकल। चीकू ऐसा नहीं कर सकती। वो तो आपसे मिलने से पहले ही हम सबको बोलती थी कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए कभी हार नहीं मानने का। हाँ अंकल, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो दूसरों को हिम्मत देती थी, तो वो खुद कैसे हिम्मत छोड़ सकती है? मुझे डाउट हो रहा है आंटी, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो चीकू ऐसा क्यों करेगी? बात तो सही कही है। चीकू कभी हार नहीं मानती थी और ना ही कभी हार मानने वालों में से थी। भाई जरा चेक करना प्लीज। हेलो जी, मैं आपको बताता हूँ। वो बोर्डिंग स्कूल वालों का फोन आया था। वो लोग इन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या कहना है? प्लीज मुझे मत भेजो मम्मी बोर्डिंग। मेरे को नहीं जाना है बोर्डिंग। अम्मी आंटी, नहीं जाना है मुझे बोर्डिंग। चीकू की तरह मुझे भी मारना चाहते हो क्या? भेज दिया आपने चीकू को, जबरदस्ती मार गई वो। अब मुझे भी मारना चाहते हो आप? चुप लड़की। नहीं, चुप नहीं बैठती। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। आप लोगों ने जो चीकू के साथ किया वो प्लीज मेरे साथ मत करो। प्लीज मत भेजो मुझे बोर्डिंग। मिनी कहीं नहीं जाएगी, और मैं खुद एक माँ होके किसी और बच्चे को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? बिल्कुल सही कह रही हो नुपुर तुम। इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए, और अगर इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखे तो इसका इंसान होने का क्या फायदा? ऐसा कह रही है, ये जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है। चीकू को जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मैं नहीं मानूंगी कि चीकू मर चुकी है। शशि प्लीज, तो जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी दुख है, पर आप थोड़ा खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मेरी बात मानिए शशि, आपका कोई कसूर नहीं है शशि। आप नहीं खाओगी तो आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। थोड़ा खा लीजिए ना प्लीज। शांत हो जाए शशि, शांत हो जाओ प्लीज। शशि, मैं जानती हूँ चीकू के साथ आपको बहुत अच्छा लगता था। आप बहुत पसंद करते थे चीकू को, इसीलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है। यकीन मानिए हम सबको भी बहुत बुरा लग रहा है उसका जाना।
क्यों? क्यों तुम दोनों मुझे छोड़ के चले गए? I miss you. miss you. नहीं बेटा, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आपके पास आ रहा हूँ, पापा आपके पास आ रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं जी सकता बेटा। मैं हार रहा हूँ बेटा। जब भी इस घर में शोर होता था, मैं हमेशा परेशान होके कहा करती थी कि इस घर में शांति कब होगी। और देख लो, शांति क्या, सन्नाटा ही कर दिया माता ने। वो भी क्या दिन थे, पूरा घर चहकता महकता रहता था हरदम। एक तरफ समीर की पियानो की आवाज, तो एक तरफ आईना का गाना, और बीच बीच में आरची की खिलखिलाती हंसी। और आज भी वो सारी आवाजें बिल्कुल वैसे ही मेरे कानों में गूंजती है। और आरची बेबी किसी का भी तबला बना देती थी। और जब भी मेरी पूजा की घंटी देखती थी तो कैसे उसे लेके बजाया करती थी। जब से होश संभाला है, मैंने तेरी पूजा की है माता। मुझे उसका क्या फल मिला? एक एक करके सारे रिश्ते छीन लिए मेरे। जो चले गए उसे तो आप भी लौटा नहीं सकते, पर जो है उनकी हंसी तो लौटा दीजिए। इस घर की रौनक, मेरे जीने की कोई वजह और इस अकेलेपन से मुक्ति, ये सब क्या इतना ज्यादा है जो पिछले 2 साल में नहीं दिया। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। माँ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कौन सी हमारी रिश्तेदार थी जो इसकी फोटो टांगनी जरूरी थी? ये क्या कर दिया नूपुर? आत्या, चीकू के फोटो पे हार नहीं चढ़ेगा। तो मेरी फोटो पे हार चढ़ेगा? मरे हुए की फोटो पे हार नहीं चढ़ाते तो क्या करते हैं? कौन सी गलती कर दी मैंने? सही गलत मुझे नहीं पता आत्या, मैं बस इतना जानती हूँ कि चीकू के फोटो पे हार नहीं चढ़ेगा मतलब नहीं चढ़ेगा। देखो नूपुर,
फोटो ही नहीं लगानी चाहिए थी। अब फोटो लगाइए तो हाथ तो चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने से भगवान जी नाराज हो जाते नूपुर। भगवान का नाम लेकर आप हमेशा अपने मन की इच्छा पूरी करती हैं आत्या। कभी तो किसी और के बारे में सोचिए। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। अपने कर्म अच्छे रखो, भगवान जी अपने आप उनके बारे में सोचते हैं। चलो हार दो मुझे। नहीं नूपुर, आप समझ क्यों नहीं रही हैं आत्या? मैं नहीं सहन कर पाऊंगी ये बात। तुम्हारे नहीं सहने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? अच्छा होगा अपने आप को, अपने मन को जल्दी से जल्दी ये बात समझा दो कि चीकू मर चुकी है। कुछ नहीं हुआ है चीकू को, मेरा विश्वास है चीकू एक दिन जरूर मिलेगी। भाई आपको भी यही लगता है ना? और मिलिंद तुम्हें? जो भी करती हूँ वो बूमेरैंग की तरह उल्टा क्यों पड़ जाता है कामनी? मतलब ये कि पहले वो चीकू थी, अब ये पायल हमारे पल्ले पड़ गई है। ये चीकू, पायल, मिनी, इनकी गाथा कभी खत्म होगी कि नहीं होगी? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पूछना ही है तो अपने प्यारे भाई और उसकी प्यारी सी बीवी को पूछिए ना। अरे उसे आदत ही है किसी न किसी के गम में रोते रहने की। वैसे क्या किस्मत पाई है ना उसने, जब कोई सामने होता है तो उसकी कदर नहीं करती है, और जैसे ही कहीं दूर चला जाता है तो रोना शुरू कर देती है। तो अब नेक्स्ट वो मिनी के लिए रोएगी? कैसे? अरे अब उसकी बारी है ना जाने की। क्या हुआ? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम भी नहीं चाहते कि मिन्नी इस घर से जाए? चाहती नहीं, मजबूर हूँ। उस मिनी ने धमकी दी है कि वो अगर इस घर से जाएगी ना तो जाते जाते सबके सामने हमारा सच लाकर जाएगी। डोंट टेल मी कि तुम उसकी धमकी से डर गई हो। अरे उसकी धमकी से नहीं डरती मैं, पर मैं डर गई हूँ नुपुर के रिएक्शन से। देखा नहीं उस माला वाली बात पे कैसे रिएक्ट किया उसने? आत्या की बात नहीं सुनी उसने, तो हमारी बात क्या सुनेगी? तो तुम्हें लगता है ये मिनी अब तुम्हारी सुनेगी? क्या हो गया? अब बंद करो ना नाटक, कोई देख नहीं रहा है तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चीकू के मरने से। वैसे इंस्पेक्टर ने क्या पूछा तुमसे? कुछ भी नहीं। देखो ऐसा स्मार्टनेस मत करो, पूछा है ना, साफ साफ जवाब दो। पुलिस ने तुमसे क्या पूछा? ये कि कब हुआ, कैसे हुआ? और तुमने सब सच सच बता दिया। सच? कौन सा सच सुनना है आपको? यही तो सच है। बेचारी उदास थी वो, फिर क्या जबरदस्ती बोटी तो कूद गई वो काई से। यही सच है और कोई सच नहीं है मेरे पास। बस इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये समझाने के लिए आई थी कि इंस्पेक्टर के सामने तुमने जो कुछ बोला है ना, जिन शब्दों में बोला है, वो अच्छे से रट लो और फिर सब लोगों के सामने वही दोहराना। एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होना चाहिए, समझी? वैसे अब क्या करना है आगे, कैसे करना है, कुछ सोचा है? मैंने खामखा इतनी मेहनत की तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए, तुम तो धमकी देके भूल ही गई हो। देखो अगर मैं पकड़ी गई ना तो मैं आप दोनों का भी सच सबके सामने बोल दूंगी। देखो इस घर में अपनी जगह तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। पर मुझे क्या करना होगा? वही करना होगा जो चीकू करती थी। 24 घंटे उसके आसपास मंडराना, उसके पीछे पीछे घूमना, उसे 24 घंटे बिजी करके रखना, उस पे प्यार लुटाना। तुम भी वो जगह ले सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें मिनी से चीकू बनना पड़ेगा। वाइटल तो सब ठीक लगता है डॉक्टर, पर ये होश में नहीं है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये जिंदा है, यही अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं। इसका मतलब इसकी इस दुनिया में जरूरत है डॉक्टर। आई थिंक सो।
कहीं कोई इंटरनल ब्लीडिंग ना हो रही हो, इसलिए ज़रूरी है कि एक बार हम इनका स्कैन करवा लें। मैं मशीन मंगवा देती हूँ। मीनवाइल आप पूरी कोशिश करिए कि इन्हें जल्दी से जल्दी होश आए। जी डॉक्टर। ये कौन है? क्या हुआ है इसे? इसे यहाँ क्यों लाया? और कहाँ लेके जाता माँ? बेहोश पड़ी थी, मुझे लगा ट्रीटमेंट की जरूरत है, घर ले आया। पर ये मिली कहाँ तुझे? कहाँ देखा तूने उसे? पहाड़ी पे मिली थी। पहाड़ी? क्यों जाता है वहां बार बार? यही सोच के क्या था कि आज वहां आखिरी बार जाऊंगा। समीर, मुझे एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। तेरी बीवी और बेटी के जाने के बाद सिर्फ तू ही नहीं अकेला हुआ है, मैं भी अकेली हुई हूँ। ये घर भी अकेला हुआ है, कचक भी अकेला हुआ है। हमें क्यों नहीं ले गया साथ? एक माँ के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है अपने बेटे को उदास देखना। जो लड़का हर रोज गाता गुनगुनाता रहता था, या तो दिन भर चुपचाप कोने में पड़ा रोता रहता है, या अपने आप को शराब में डुबोए रहता है। बहुत प्यार करती थी चीकू तुमसे, माँ समझती थी तुम्हें। चीकू इतनी छोटी सी बच्ची होके भी कितना बड़ा दिल रखती थी, किसी को भी अपना बना लेती थी। और मेरे दिल में बच्ची की जगह खाली थी, उसके बावजूद मैं चीकू को अपना नहीं पाई। पता है, शायद वो अपने आप को पायल भी इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे लगता होगा कि उसको पायल मानने से मेरे दिल का जख्म भर जाएगा। कितनी चिंता करती थी ना वो मेरी। सिवाय पछताने के हम और कुछ नहीं कर सकते। पछताने के अलावा मैंने जिंदगी में और किया ही क्या है? मेरी तो पूरी जिंदगी एक पछतावा ही है। पहले मेरी पायल के खोने से पछतावा और दुख, और अब चीकू भी उसमें शामिल हो गई। आगे पता नहीं किस किस बात के लिए अफसोस बचा है। कैसे कैसे चलेगी जिंदगी बेटा? जिंदगी तो खत्म हो गई है माँ, बस मैं नाम के लिए जिंदा हूँ। अपने भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी अपने बीवी बच्चे के पास चला जाऊँ। उससे पहले मैं क्यों ना चली जाऊं उनके पास? माँ आप क्यों? मेरी गलती है। कितनी बार कहा कि तेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन तो तू था भी नहीं उनके साथ। तो माँ, जो उनके साथ होना चाहिए था, उस ट्रिप पे मुझे उनको लेके जाना था, पर अचानक मैं स्टूडियो में चला गया रिकॉर्डिंग के लिए और एक्सीडेंट हो गया। 2 साल हो गए उस एक्सीडेंट को समीर, तू अभी भी उसी गिल्ट में जी रहा है। हिम्मत कर, अपनी बची हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेट और फिर से नई शुरुआत कर। मौका दे अपने आप को भी और जिंदगी को भी। हर जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है माँ। इतनी हिम्मत नहीं मुझ में रही कि मैं खुद को यहाँ जिंदगी को मौका दूं। तो वहाँ ये बच्ची मिल गई, तो सोच के तो मैं यही किया था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। जान दे देता अपनी। कोशिश तो यही थी। फिर पता नहीं तूने इस बच्चे की जान बचाई या इस बच्ची ने तेरी।
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।